हजरत आदम अलैहि अस्सलाम अल्लाह के अव्वलीन पैगंबर हैं। अव्वल बशर, इंसान का बाप और सफ़ी अल्लाह, खुदा का बरगुज़ीदा लक़ब। अब के ज़माने का तयन नहीं किया जा सकता। तमाम आसमानी किताबों के मानने वालों का अकीदा है कि इस रावी ज़मीन पर अल्लाह जल शाना ने हजरत आदम अलैहि अस्सलाम को तख्लीक किया। हजरत आदम हमजा की पैदाइश का अहवाल कुछ यूँ है। अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आदम अलैहि अस्सलाम को बनाया। इसलिए ज़मीन के लिहाज से लोग सुर्ख, सफ़ेद, सियाह और दरमियाने दर्जे में, इसी तरह अच्छे बुरे, नर्म और सख्त तबीयत वाले और कुछ दरमियाने दर्जे के पैदा हुए। रवायत हजरत अबू मूसा अशर, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहि अस्सलाम को ज़मीन ने मिट्टी लाने के लिए भेजा तो ज़मीन ने अर्ज़ की कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तो मुझसे कोई कमी करे आ मुझे अबनाक कर दे। तो वो मिट्टी लिए बगैर ही वापस चले गए और अर्ज़ की, ए अल्लाह, इसने तेरी पनाह में आने की दरख्वास्त की तो मैंने इसको पनाह दे दी। अल्लाह ताला ने फिर हजरत मिकाइल को भेजा। ज़मीन ने इससे भी पनाह मांगी तो इसने भी पनाह दे दी और हजरत जिब्रील की तरह वाक़या बता दिया। फिर अल्लाह ने मौत के फरिश्तों को भेजा। ज़मीन ने इससे भी पनाह मांगी तो इसने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं अल्लाह के हुक्म की तामील किए बगैर वापस चला जाऊँ। और इससे मुख्तलिफ जगहों से सुर्ख, सियाह और सफ़ेद मिट्टी इकट्ठी की, जिसकी बना पर आदम अलैहि अस्सलाम की औलाद भी मुख्तलिफ रंगों वाली है। वो मिट्टी लेकर अर्श पर चले गए और उसको पानी के साथ तर किया। पानी से तर करने से वो चिपकने वाली लैसदार मिट्टी बन गई। इस पर बारी ताला ने फरिश्तों को फरमाया, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं इसको अच्छी तरह बना लूँ और इसमें अपनी पैदा करदा रूह डाल दूँ तो इसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। अल्लाह ताला ने इल्म के साथ आदम अलैहि अस्सलाम का उन पर शर्फ और मर्तबा वाज़े किया। हजरत इब्न अब्बास ने कहा, उनसे मुराद वही नाम है जो लोगों के यहाँ मशहूर और मरूफ हैं। इंसान, जानवर, जमीन, समंदर, पहाड़, ऊंट, गधा वगैरह। मुजाहिद ने कहा, प्याला और हंडिया वगैरह के नामीम सिखाए, हत्ता के फिसकी और गोज़ का नाम भी बताया। मुजाहिद ने मजीद कहा, हर जानवर, परिंद, चरिंद और हर जरूरत की हर चीज के नाम सिखाए। सईद बिन जबीर, कतादा वगैरह ने भी इसी तरह कहा है। और रबी ने कहा, फरिश्तों के नाम सिखाए। अब्द अर रहमान बिन जैद ने कहा, उनकी औलाद के नाम सिखाए। अल्लाह ने आदम अलैहि अस्सलाम को हर छोटी और बड़ी चीज और उनके अफ़ाल के नाम सिखाए। हजरत अनस बिन मालिक ने रसूल अल्लाह से रवायत करते हुए फरमाया, क़यामत के दिन ईमान वाले इकट्ठे होंगे और कहेंगे, काश हम अपने रब के पास सिफारिश करने वाला तलब करें। फिर वो आदम के पास आएंगे और कहेंगे, ए आदम, तो अबू उल बशर है। अल्लाह ने तुझे अपने हाथ से बनाया, फरिश्तों से तुझे सजदा कराया और तुझे हर चीज के नाम सिखाए। हजरत हसन बसरी ने कहा, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि अस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह जो मखलूक भी पैदा करेगा हमारा इल्म इससे ज्यादा होगा। इस बात की वजह से अल्लाह ने उनको आजमाइश में डाल दिया और फरमाया कि अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो उन चीजों के नाम बताओ। फरमान इलाही, ये आदम का बहुत बड़ा शर्फ है कि अल्लाह ने इसको अपने हाथ से पैदा किया और इसमें रूह फूंकी। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि मैं जब इसको अच्छी तरह बना लूं और इसमें अपनी रूह डाल दूं तो तुम सजदा करते हुए गिर जाना। इस जगह आदम अलैहि अस्सलाम को शर्फ और मर्तबा चार लिहाज से जाहिर हो रहा है। एक, अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से बनाया। दो, उनमें अपनी रूह डाली। तीन, फरिश्तों को इसे सजदा करने का हुक्म दिया। चार, उनको तमाम अशिया के नाम बताए। अल्लाह ने फरमाया, और एनिब उन पर आदम अलैहि अस्सलाम के दो बेटों का वाकया पढ़ो जब उन दोनों ने कुर्बानी की, पस उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कबूल न हुई। काबिल, जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई, इसने कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। तो हाबिल ने कहा, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों से कुर्बानी कबूल करता है। अगर तो मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ फैलाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं फैलाऊंगा। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो जहानों का परवरदिगार है। बेशक मेरा इरादा है कि तो मेरे और अपने गुनाह के साथ लूटे, पस तो आग में जाने वालों में से हो जाए और ज्यादती करने वालों को यही बदला है। काबिल की नफस ने इसे अपने भाई को कत्ल करने पर उभारा, पस इसने इसको कत्ल कर दिया और वो घाटा पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा, वो जमीन को कुरेद रहा था ताकि वो इस काबिल को दिखाए कि वो अपने भाई की मैयत को कैसे छुपाए। ये देखकर वो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इससे आजिज आ गया कि मैं इस कौवे की तरह हो जाता, पस अपने भाई की लाश को छुपा लेता। पस वो पश्चिमानों में से हो गया। अल्लाह ताला ने काबिल को मोहलत दी और वो अदन की मशरक की जानिब नूत जगह में रहाइश पजीर हो गया। अहल किताब इसको कनियन कहते हैं। इसकी पुश्त से खनो पैदा हुआ। खनों के यहाँ अंदर और अंदर के यहाँ मुहावेल और मुहावेल के यहाँ मत्तूशल और उसके यहाँ लामिक। इसने अदा और सलादो औरतों से शादी की। अदा के यहाँ उबल नामी एक लड़का पैदा हुआ। ये पहला शख्स है जिसने खैमे बनाकर छत का साया बनाया और उन्हें रहाइश पजीर हुआ और माल जमा किया। इसने नोबल को जन्म दिया। नोबल पहला आदमी था जिसने सबसे पहले तबला और सुरंगी बनाए। सला ने बलकई नामी बच्चा जन्म दिया जिसने पहले लोहे और तांबे की सनत ईजाद
की और नम नामी लड़की भी इसी सलाह के यहाँ पैदा हुई। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हव्वा के पास गए तो उन्होंने एक लड़का जन्म दिया। इसका नाम माँ ने शियस रखा क्योंकि वो इस हाबील का मुतबादिल था जिसे काबिल ने कत्ल किया था। और शियस की पुश्त से अनोश पैदा हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से शियस पैदा हुआ तो आदम की उम्र 130 साल थी और उसके बाद वो 800 साल जिंदा रहे। जब अनोश पैदा हुआ तो शियस की उम्र 165 साल थी और वो इसके बाद 807 बरस जिंदा रहा। अनोश के अलावा भी उनके लड़के लड़कियां पैदा हुई। अनोश की पुश्त से कीना नामी शख्स पैदा हुआ। इस वक्त अनोश 90 बरस का था। वो इसके बाद 815 बरस जिंदा रहा और उनके यहाँ बच्चे और बच्चियां हुई। कीना ने 70 साल की उम्र में महलियल पैदा किया। वो इसके बाद 840 बरस जिंदा रहा। बहुत से लड़के लड़कियां इसके यहाँ पैदा हुए। जब महलियल की उम्र 65 बरस हुई तो इसके यहाँ रदनामी लड़का पैदा हुआ और वो इसके बाद 830 बरस जिंदा रहा और उसके यहाँ बहुत से बच्चे बच्चियां पैदा हुई। जब रद 162 साल का हुआ तो उसके यहाँ खनो पैदा हुआ और उसके बाद 800 साल जिंदा रहा और उसके यहाँ भी बहुत से लड़के लड़कियां नुनगुना भी पैदा हुए। जब मुतविशल 187 बरस का हुआ तो इसके यहाँ लामिक पैदा हुए और उसके बाद वो 782 बरस जिंदा रहा और उसके यहाँ लड़कियां नुनगुना और लड़के पैदा हुए। जब लामिक 182 साल का हुआ तो उसके यहाँ नु हमजा पैदा हुए और वो इसके बाद 595 बरस जिंदा रहे और उनके यहाँ भी बच्चे और बच्चियां पैदा हुई। जब नु हमजा की उम्र 500 साल हुई तो उनके यहाँ साम हाम और आफिस बेटे पैदा हुए। इब्न जरीर ने अपनी तारीख में बाज से जिक्र किया है कि हव्वा ने आदम की पुश्त से 20 उम्मीदों से 40 अफराद जन्म दिए। बाज ने कहा 120 उम्मीदों से 240 अफराद पैदा किए और हर दफा एक लड़का और एक लड़की जन्म दी और जमीनें इधर उधर सुकूनत पजीर हुए और उनकी नस्ल बढ़ती रही। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे शियस अलैहिस्सलाम को वसीयत की और उसको दिन और रात के औकात की तालीम दी। उन औकात की इबादत सिखाई और एक बड़े तूफान आने की पेशगोई की। जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए वो जुम्मा का दिन था। फरिश्ते उनके पास हनूत नामी खुशबू लाए और अल्लाह की तरफ से जन्नत से कफन मुहैया किया गया और उनके बेटे और वसी शियस अलैहिस्सलाम से तज़ियत की हजरत इब्बी बिन कब से रवायत है। जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, ए मेरे बेटो, मैं जन्नत का फल खाना चाहता हूँ। वो उनके लिए फल लेने गए तो फरिश्ते उनके सामने आए। उनके साथ कफन और हनूत नामी खुशबू लगाई, साथ ही कुल्हाड़ियाँ, बेलचे और टोकरियां थीं। उन्होंने पूछा, ए आदम के बेटो, कहाँ का इरादा है, क्या तलाश कर रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद आदम बीमार हैं और जन्नत का फल खाना चाहते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चलो, तुम्हारे बाप का वक्त पूरा हो चुका है। फरिश्ते आए तो हव्वा ने उनको पहचान लिया और आदम के साथ ऊँट में हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे दूर जा, मैं तुझसे पहले पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान हाइल मत होना। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, उनको कफन पहनाया, खुशबू लगाई, उनके लिए गड़ा खोदा, उनकी कब्र बनाई, उनकी नमाज़े जनाजा पड़ी, फिर उनको कब्र में उतार दिया गया। कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाली और कहा, ए आदम के बेटो, मैयत को दफनाने का यही तरीका है।